नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और आप मेरे साथ देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24 और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के लिटरेसी चौराहा अंतर्गत। प्रयागराज में जो पहले टोल प्लाजा था वहां पर मौजूद है, यानी कि न्यू यमुना ब्रिज पर। और बता दें कि आज यहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों को कितना बड़ा हुजूम यहां पर देखने को मिल रहा है और फूलों के जरिए यहां पर कुछ सज्जा सजावट की गई है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर इनके कोई महान संत आ रहे हैं जिनका नाम शक्तिपुत्र महाराज जी है। तो अभी यहाँ के कुछ लोग हैं और कुछ उनके जो है भक्तगण हैं, उनसे जो है मिलाने का काम करेंगे, उनसे जानकारी लेते हैं कि दरअसल ये पूरी जो स्वागत की तैयारियां हैं किस तरह से, किस लिए और क्यों की गई है। तो अभी बने रहिए हमारे साथ खबरों में। क्या नाम हुआ आपका? सभी हमारे दर्शकों को जय माता की, जय गुरुवर की। और आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली दिन है जो कि हमारे गुरु परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज अपने जन्म स्थली फतेहपुर बधवा गांव से होते हुए, चित्रकूट से होते हुए इस प्रयाग धरती से गुजरेंगे, जो कि उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं के शुभकांक्षी में हम लोग आज उपस्थित हैं। और गुरु जी कुछ क्षण में आने वाले हैं। अच्छा। जो कि हमारे सारे के सारे भक्त खड़े हैं और गुरु जी के जितने भी शिष्य हैं बस उन्हीं के आशीर्वाद के लिए खड़े हैं। और गुरु जी आने वाले हैं और आने के बाद फिर हम लोग आशीर्वाद लेने के बाद फिर हम लोग अपने अपने, यानी कि शक्तिपुत्र महाराज जी हैं। हाँ जी, जो हमारे गुरु जी हैं वो श्री शक्तिपुत्र जी महाराज हैं और आज आ रहे हैं। वो जो इनका आश्रम हमारे व्यवहारी जिला शहडोल मध्य प्रदेश में है और आज से नहीं, वो 1994 से इनका दुर्गा चालीसा अनंत पाठ के लिए चल रहा है और आज भी चल रहा है और अनंत तक चलता रहेगा। और क्या क्या मुख्य उद्देश्य हैं महाराज जी के? गुरु जी का मुख्य उद्देश्य है कि नशाहार मुक्त हो, मांसाहार मुक्त हो, चरित्रवान जीवन जिए। और जितने भी आज के समय में भ्रष्टाचार चल रहा है और देखा जाए तो होम बियर बार चलाया जा रहा है, तो गुरु जी का आदेश है कि हमारा भारत नशा मुक्त हो, मांसाहार मुक्त हो, चरित्रवान हो। और हम लोग अपने इस पवित्र भूमि जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, आज उसे फिर अपनी जो है ना भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग जंग लड़ रहे हैं और वो भ्रष्टाचार हम लोग मिटा के फिर नई दुनिया बसाना चाहते हैं, ताकि जो हमारा जीवन हो वो अच्छे से चल सके। अच्छे से जी। तो ये आपने सुना जैसा कि ये उनके एक भक्त हैं और इन्होंने जानकारी दी कि जो महान संत शक्तिपुत्र महाराज जी जो आ रहे हैं उनकी कई मुहिम भी है, जैसे कि नशा मुक्ति अभियान और मांसाहार मुक्त समाज और चरित्रवान समाज हो, और साथ ही भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के लिए भी वो जो है अग्रसित करते हैं अपने भक्तों को। और जो उनके समर्थक हैं, जो उनके फॉलोवर्स हैं, उनको जो है मोटिवेट करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और दिखा दें हम आपको कि किस तरह से फूलों की सज्जा सजावट उनके स्वागत के लिए की गई है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं कतारबद्ध होकर, जो है ये आप देख सकते हैं। कैमरा मैन से कहेंगे थोड़ा सा कैमरा दिखाएं, इधर ये आप देख सकते हैं लोग बाग जो है शंखनाद करते नज़र आ रहे हैं, यानी कि शंखनाद के जरिए उनके भव्य स्वागत के लिए जो है पूरी तैयारी में है। अगर बात करें तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, यानी कि उनके वचनों से और उनके जो भी विचार है उनसे प्रेरित होकर जो है महिलाएं यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिले हैं, यानी कि कतारबद्ध होकर उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तन्मय हैं और तैयारी में हैं। और बताया जा रहा है कि अभी चंद मिनटों में जो है इनके जो परम पूज्य महाराज शक्तिपुत्र जी हैं वो अभी पधारने वाले हैं। तो अभी इधर आप देखेंगे और कैमरामैन से कहें थोड़ा सा आगे बढ़ें और आगे बढ़कर दिखाएं। इधर देख लीजिए, यहाँ से शुरुआत होती है तो इधर आप देखिए यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह फूलों के जरिए बनाया गया है और फूलों से जो सज्जा सजावट की गई है काफ़ी बेहतर और अनोखे ढंग से। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आइए उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं और लेते हैं जानकारी कि दरअसल ये लोग क्यों आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम है अर्पिता त्रिपाठी। आप सभी को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। हमारे आराध्य परम पूज्य गुरुवर जो हमें धर्म अध्यात्म के मार्ग का ज्ञान देते हैं, आज वो फतेहपुर भदवा यात्रा में निकले थे वो, और इसी मार्ग से हमारे गुरुवर गुजरने वाले हैं, इसलिए हम उनके स्वागत के लिए यहाँ तत्पर और तैयार खड़े हुए हैं। लगभग कितने वर्षों से आप महाराज के सानिध्य में हैं? हम 2019 से लगभग 3 वर्षों का सानिध्य है और आज हमने जो पाया है वो हम आपको कह नहीं सकते कि शायद गुरुवर की यात्रा में हमने क्या क्या पाया है, हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया है, हम उसे बखान नहीं कर सकते। गुरुवर की यात्रा में जो जुड़ता है उसके जीवन में परिवर्तन आता है, वो नशे मान से मुक्त, चरित्रवान और चेतनावान जीवन जीता है, स्वयं के जीवन में परिवर्तन करता है, लाखों लाख लोगों के जीवन में परिवर्तन करता है। क्या हकीकत में ये संभव है? संभव है। मेरे साथ खड़े यहाँ लाखों भक्त आपको ये बताएंगे ये चीज़ संभव है। और परम पूज्य गुरुवर का 25-26 को फरवरी में प्रयागराज में शिविर होने वाला है। आप सभी सादर आमंत्रित है, आके यहाँ पे देखिए। धन्यवाद।
ऐसी कौन सी महाराज के द्वारा दी गई कुछ बातें हैं जो आपको फलीभूत हुई? मेरे जीवन में परम पूज्य गुरुवर कहते हैं कि यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो पूर्ण समग्रता, निरंतरता और एकाग्रता बनाए रखना है। मैंने जीवन में तीनों चीज़ों को धारण किया है और शायद मैं अपनी इस पद पे सफल भी हो रही हूँ। गुरुवर ने कहा है जीवन में कोई भी परिस्थितियाँ आए, धैर्य धर्म पुरुषार्थ का कभी भी परित्याग ना करें और उनके शिष्य हम लोग सब इसी पद पर चल रहे हैं। यही हमारे जीवन में परिवर्तन है। कोरोना काल में परम पूज्य गुरुवर के द्वारा बताए गए यम, नियम, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि का हम पालन करते हुए अपना तथा अपने परिवार का रक्षण कर पाए। कोरोना हमें स्पर्श तक नहीं किया है। तो ये आपने सुना, ये उनकी शिष्या हैं और बता दें कि बहुत सारे इस तरह से उनके शिष्य हैं यहाँ पर मौजूद हैं और इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि महाराज से जुड़ने के बाद इन लोगों को जो पारिवारिक सामंजस्य है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यानी कि अच्छे ढंग से चल रहा है और साथ ही इनके मन में जो दुर्गुण और बुराइयाँ जो विकार हुआ करते थे वो पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं और निरंतर ये लोग एक अच्छे समाज की मुहिम निर्माण कर रहे हैं और अच्छे समाज की तरफ जो है अग्रसित हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हरिहर सिंह नाम है। कहाँ से है? पुराव से हैं। आज आपके जो महान संत परम पूज्य योगी राज महाराज, जोर से बताएं। योगी राज महाराज, शक्तिपुत्र महाराज जी, शक्तिपुत्र महाराज जी आ रहे हैं। तो शक्तिपुत्र महाराज जी की क्या खूबियाँ हैं या क्या उनकी ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको उनके सानिध्य में ले जाती हैं? नशा मान से दूर हटाते हैं और अच्छाई की मार्ग बताते हैं, हमें सद्मार्ग का रास्ता बताते हैं। तो ये आप सुन रहे हैं। इसी कड़ी में हम बता दें कि जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों को कि आज यहाँ पर परम पूज्य महाराज शक्तिपुत्र जी पधार रहे हैं, तो उनके पधारने के उपलक्ष्य में यहाँ पर उनके स्वागत के लिए यहाँ पर काफ़ी बेहतर ढंग से तैयारियाँ की गई हैं। तो अभी हमारे साथ फूलपुर विधायक जी की पत्नी जी यहाँ पर मौजूद हैं, तो अभी मैम से हम बातचीत करवाते हैं। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका दर्शक न्यूज़ 24 में। जी धन्यवाद। जैसा कि आज यहाँ पर आपके महान संत परम पूज्य शक्तिपुत्र महाराज जी पधार रहे हैं, तो क्या आपको भी उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है? बिल्कुल जी, मैंने गुरु दीक्षा ले रखी है। गुरु जी से आज से 10-12 साल हो गए और हम लोग गुरु से हमारे गुरु जी का है कि समाज कल्याण के लिए कार्य करना, मानव कल्याण समिति के लिए कार्य करना, पूरे समाज को नशा मुक्त करना, कल्याण की भावना हो। आ चुके हैं क्या? और जैसे कि हम बता दें कि अभी जिस पल का इंतजार था वो पल बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ पर महाराज जी आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। और उनका जो भक्तों का आलम है यहाँ पर आप देख सकते हैं। काफ़ी भक्त जो है यहाँ पर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं जो यहाँ पर फूलों के जरिए जो मार्ग को सजाया गया, तो उसी मार्ग से महाराज जी की गाड़ी जो है और ये बता दें कि जो उनके श्रद्धालु जो उनके भक्त हैं उनका जो आलम है वो देखते ही बन रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं महाराज जी अब गाड़ी के ऊपर जो है दिख रहे हैं, यानी भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये शक्तिपुत्र महाराज जी हैं और आप यहाँ पर लोगों का हुजूम देख सकते हैं। लोगों की जो भीड़ है, भक्तों की जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो फूलों के जरिए जो रास्ते को सजाया गया था और अभी जो है महाराज जी का जो है आगमन इधर हो रहा है। बता दें कि ये शक्तिपुत्र महाराज जी हैं और अभी जो है ये आप देख सकते हैं भक्तों का जो आलम है, जो भक्तों का हुजूम है, जो भक्तों का तरह देखने को मिलता है। और बता दें कि ये नज़ारा है जनपद प्रयागराज का प्रयागराज है। शक्तिपुत्र महाराज जी का जो यहाँ पर आगमन हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। और बता दें कि उनके भक्तों का जो आलम है आप देख सकते हैं। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, यानी कि लोग बात जो है ये देख लीजिए और वो यहाँ पर रुकेंगे नहीं और यहीं से जो है वो प्रस्थान करेंगे। और यहाँ पर भीड़ मैं आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं उनकी
भक्त मंडली है, उनके भक्तों की भीड़ है यहाँ पर, और किस कदर लोगों की आस्था, लोगों की श्रद्धा उनसे जुड़ी हुई है, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और अभी महाराज जी जो है प्रस्थान कर रहे हैं सीधी शहडोल यानी कि मध्य प्रदेश की ओर। पर हमारे साथ कुछ महाराज शक्तिपुत्र महाराज जी के जो है भक्त हैं, उनसे बातचीत करते हैं और लेते हैं जानकारी कि उनकी किस तरह से श्रद्धा भक्ति उनसे जुड़ी है और कब से वो उनके सानिध्य में है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा ब्रह्मानंद मिश्रा नाम है जी। और मैं ग्राम मसीका का निवासी हूँ। हाँ। और यहाँ गुरुवर जी के आश्रम से जी लगभग 2005 से जुड़ा हूँ और 6 में दीक्षा लिया हूँ। जी। और तब से अब तक गुरुवर जी के यात्रा में जो उनकी श्रद्धा है, आप देख सकते हैं कि वो भावुक हो गए उनकी बातों को बताते हुए। बहुत कुछ मतलब हमने पाया है। गुरुवर ने हमें ज़मीन से उठा के कहीं समाज में अर्थ से अर्थ तक पहुंचाया है। ये गुरुवर जी का आशीर्वाद है और बहुत ज़्यादा कृपा है, थोड़ा सा नहीं है। आज से नहीं, जब से मैं यात्रा कर रहा हूँ आश्रम में, जब हम लोग बाइक से या बस से जाया करते थे और दुर्गम रास्ते थे और वहाँ आश्रम में जगह भी नहीं थी। आज तो वहाँ पे अंधियारी का नाम जाना जाता था, लेकिन आज वो पुंजियारी में बदल गया है। और गुरु जी का एक है भगवती मानव कल्याण संगठन। तो मैं गुरुवर जी का एक अपने हृदय से आभार करता हूँ कि हमारे पावन प्रयागराज में पधारे और हम लोगों को आशीर्वाद और दिए और दर्शन दिए। इसी के साथ जय माता की, जय गुरुवर की। तो ये आपने सुना, ये हैं उनके भक्त और भक्तों की जो श्रद्धा है, जो आस्था है, जो भक्ति उनकी कुछ देखते ही बन रही है। तो आपने देखा कि किस तरह से लोग बाग जो हैं उनसे अपनी जो है भावनाएं जोड़ रखी है और किस तरह से अपनी आस्थाएं जो है उनसे जोड़ रखी है। तो ये आपने देखा और इसी कड़ी में बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और लेते हैं जानकारी। क्या नाम हुआ माता जी? मेरा पुष्पा सिंह नाम है जी। कहाँ से हैं? हम इलाहाबाद से हैं। इलाहाबाद से। आज कौन आए थे? मेरे गुरुदेव आए थे, भगवान आए थे। भगवान आए थे आपके। तो सुन रहे होंगे आप लोग, यह है लोगों की आस्था, लोगों की श्रद्धा, लोगों की भक्ति। हमको बहुत कुछ मिला। अभी मेरे छोटे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, वो बच्चा खाई में गिर गया, कहीं मतलब गाड़ी में भी कोई टच नहीं आया, बच्चा के भी करोज भी नहीं आया। बहुत अच्छे से गुरु जी की महिमा। 4 व्हीलर से हुआ था। आपका क्या नाम हुआ माता जी? सुशीला शर्मा तो गुरु जी के सानिध्य में आई थी जी। मैं उनके सानिध्य में जुड़े आपको कितने वर्ष हो गए लगभग? मैं तो जब स्थापना नहीं हुआ था आश्रम के, तब से मैं जुड़ी। तब से हाँ, 97 से। जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विजय लक्ष्मी केसरवानी है। आप भी आई थी गुरु जी के सानिध्य में? गुरु जी का दर्शन आशीर्वाद मिला? बिल्कुल मिला। उनका आशीर्वाद सदैव रहता है हम लोगों के साथ, सभी भक्तों के साथ रहता है, सभी शिष्यों के साथ रहता है। उनका आशीर्वाद पल पल रहता है। हाँ, ये एक बिटिया हैं, इनसे जानते हैं। आगे आओ बेटा। सबसे बड़ी अद्भुत बात है हमारे गुरु जी की आज, ये देख लीजिए। और ये एक बिटिया हैं और बिल्कुल युवा हैं और ऐसे ऐसे लोग उनके साथ हैं कि महाराज जी का जो सानिध्य है वो आमतौर पर हर लोगों से जुड़ा हुआ है। क्या नाम है बेटा? प्रतीक्षा। कहाँ से हैं? इलाहाबाद। इलाहाबाद से। यहाँ पर आई थी आज आपके महाराज जी आए थे? हमारे आराध्य आए थे। आपके आराध्य जी, हमारे आराध्य आए थे। हमारे जीवन है वो, हमारे मरण है वो, हर चीज़ है वो हमारे। और आज हम लोग को इतनी प्रसन्नता हुई उनका दर्शन करके, ये जान करके कि गुरुदेव जी ने आज पहली बार गाड़ी से निकल करके गुरुदेव जी अपना मन, उनको यहाँ पे अपने भक्तों को देख करके उनका मन प्रसन्न हो गया एकदम। उन्होंने गाड़ी से निकल करके हमें दर्शन दिया। इससे पहले आप लोगों ने कभी इस तरह दर्शन नहीं किया? गाड़ी से निकल करके इस तरीके कभी गुरुदेव जी ने दर्शन नहीं दिया। आज पहली बार गुरुदेव जी ने ऐसे दर्शन दिया हम लोगों को। ओपन दर्शन आपको कभी नहीं हुए थे, आज पहली बार जो है पहली बार ऐसा दर्शन हुआ है। देख सकते हैं आप कि किस तरह से जो लोगों की आस्थाएं हैं, लोगों की जो भक्ति है, कुछ देखते ही बन रही है। यहाँ पर हमारे साथ युवा भाई हैं और ये लोग भी उन्हीं के सानिध्य में हैं महाराज जी के, जैसे कि हमने बताया। अच्छा, क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम वैभव सिंह है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को जय माता की, जय गुरुवर की कह रहा हूँ। और गुरु जी हमारे समाज में नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीने की प्रेरणा को फैलाते हुए इस पूरे समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान बनाना चाहते हैं। इनका मेन लक्ष्य यही है। और हमारा गुरु जी का जो
संगठन है, ये हमारे पूरा संगठन मेन लक्ष्य, इसका मेन उद्देश्य उनके इस तीनों धाराओं को फॉलो करना है। और हमारे इसी सभी सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने एक पार्टी का भी गठन किया है, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, जो संगठन को, समाज को नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त चरित्रवान जीवन जीने की प्रेरणा देते हुए सभी देशवासियों को हमारे गुरुजी यहाँ पे इलाहाबाद में शिविर का आयोजन किए हुए हैं। और जल्दी ही सभी लोगों को यहाँ पर उन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती जाएगी। हमारे थ्रू उन सभी लोगों को बताया जाएगा कि डेट, तारीख, सब सारी चीज़ें, एक चीज़ें उन्हें हर एक चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी। समय के अनुसार सारे हम लोग यहाँ पे प्रचार भी होंगे और संगठन द्वारा हम इस पूरे इलाहाबाद को और पूरे इस समाज को चरित्रवान जीवन, नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं और सारे देशवासियों को अपने साथ चलने की प्रेरणा देते हैं। जय माता की, जय गुरुवर। बोलिए गुरुवर महाराज की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हर्ष श्रीवास्तव है। हर्ष जी, कितने वर्षों से महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ है आपको? मैं 3-4 वर्ष से महाराज जी के साथ हूँ और उनको फॉलो कर रहा हूँ। उनके सानिध्य में रहने के बाद किस तरह की अनुभूति अभी तक आपको हुई? बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे युवा हम लोग के साथ हैं और बहुत सकारात्मक सोच चल रही है जी। और जीवन उनके साथ हमें लगता है कि बहुत और बेहतर हो गया है पहले से जी। और गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, बस यही हम सब चाहते हैं जी। बहुत सुंदर। तो ये आपने सुना कि बता दें, हाँ, जैसा कि ये कुछ बोल रहे थे, क्या बताएं मैं? आजकल हर युवक है नशे में परेशान है और गुरुवर जी की उस सोच को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आजकल के ऐसे ही हमारी उम्र के नवयुवक पी के नशा करके गाड़ी चलाते हैं। हम उन सबको समझाना चाहते हैं कि नशा मुक्त बने, सहार ना करें। चलिए ठीक है। और ये भी उनकी भक्तों में से एक हैं, इनसे जानते हैं। हाँ बताइए। मेरा नाम साधना पांडे है जी और मैं सन 2010 से जुड़ी हुई हूँ। गुरु जी की भक्त हूँ, गुरु दीक्षा भी ले चुकी हूँ जी। और मैं महिला जिला अध्यक्ष भी थी सन 2012 में। उसके बाद मेरे कमर में दिक्कत हो गई थी, फिर मैं गुरु जी के आश्रम से जाते जाते और गुरु जी का पूरा करते करते मेरा जो है कमर ठीक हो गया। और मेरे हस्बैंड का वेदांता में ऑपरेशन हुआ है अभी पिछले साल जो है 25 फरवरी को हुआ है। उनकी भी तबीयत ठीक हो गई और गुरु जी का आशीर्वाद मेरे साथ सदैव बना रहता है। तो इस तरह से आज हमने आपको प्रयागराज में परम पूज्य संत शक्तिपुत्र महाराज जी के आगमन की तैयारियां दिखाई। जैसा कि उनका आगमन हुआ और उसके बाद जो उनके भक्तों का आलम था, वो आपने देखा कि किस कदर भक्तों की श्रद्धा और आस्था उनसे जुड़ी हुई है। और महाराज जी यहाँ पर रुके नहीं, चलते हुए अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए निकल गए। और बताया जाता है कि वो मध्य प्रदेश के सीधी शहडोल में रहते हैं, तो बांदा और चित्रकूट फतेहपुर से होते हुए प्रयागराज आगमन पर उनका जो है भव्य स्वागत किया गया। और आपने देखा कि किस तरह से उनकी स्वागत की तैयारियां की गई थी। और फिर इसके बाद महाराज जी ने अपने भक्तों को जो है आशीर्वाद देते हुए सीधा मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले में जो है प्रस्थान किए। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी राम बहादुर के साथ मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।